आशीष दे दे, नौकरी दे दे, धन दे दे, पैसा दे दे। हमने परमेश्वर को कभी नहीं मांगा, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। परंतु बाइबल का परमेश्वर ये कहता है, यीशु ने अपने चेलों को ये बात कहा था क्या? जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, अंधों को दृष्टि दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरे हुओं को जिंदा करो, और रोड में चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यीशु के 12 शिष्य थे, उनको कहा था, मत्ती 10 और उसके 6वें पद में लिखा है, जाओ रोड में चलते चलते कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और इस स्वर्ग के राज्य को प्रमाणित करने के लिए चमत्कार की जो सेवा मैंने तुमको दी है, उसके द्वारा जब लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आ जाए, तब तुम स्वर्ग के राज्य की कहानी बताना। जब यीशु ने 70 चेले नियुक्त किए लूका के 10वें अध्याय में, तब वो भी जाके चमत्कार करके जब लौट करके आए तो बहुत खुश थे, कहने लगे, प्रभु दुष्ट आत्माएं तो तेरे नाम से हमारे वश में हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात से खुश मत हो जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की सामर्थ्य दी है, इसलिए नहीं कि तुम कॉलर ऊंचा करके चलना, पर इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम है स्वर्ग की पुस्तक में या जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। मैंने तुम्हें चमत्कारी की इंसान नहीं बनाया, परंतु चमत्कार के द्वारा तुम्हें कहीं ना कहीं उस अनंत जीवन की खैर खबर रखने के लिए, लोगों को संदेश सुनाने के लिए तुम्हारी तैयारी की है। इस बात से खुश मत हो जाओ कि तुम दुष्ट आत्माएं निकालते हो, परंतु इसलिए कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया है। आज हम रास्ते से भटक गए, हम चमत्कार तो करते रहे, स्वर्ग की राज्य कभी नहीं बताई। हम परमेश्वर के राज्य की सत्यता में होने वाले अद्भुत कामों के पीछे हाथ धो के लगे रहे, परंतु स्वर्ग के राज्य की कहानी ना हमें समझ में आई, तो हम समझा कहां से लेते। समस्या यही है, सब चंगाई का ढिंढोरा पीट रहे, सब वरदान के पीछे पागलों की तरह भाग रहे। मेरा मतलब ये नहीं है कि इन सब बातों का मैं विरोधी हूं, पर इसकी अगली कड़ी में आपका क्या विचार है? दैट्स अ पॉइंट। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने अपने चेलों को भेजा, वो भूल ही गए। यीशु ने सबसे पहले जब कमान संभाली थी ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद में, तो उसने कहा था, मन फिराओ, नंबर 1 स्वर्ग का राज निकट आ गया। हमने तो स्वर्ग के नाम भी नहीं लिया, और स्वर्ग जो है मृत्यु के बाद लागू होता है। हम तो मृत्यु के पहले के लाभदायक प्रतिज्ञाओं को याद करके अपना बाजार गरम कर बैठे हुए हैं। हम भूल गए कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य के प्रचार के लिए बुलाया। आज धरती पर स्वर्ग के राज्य की कहानी कोई नहीं बताता। समस्या यहीं पर पड़ी हुई है, और प्रभु को आने की पड़ी है। He is so restless to come. His time is very near to appear in the mid-heaven, but the people are not ready. लोग तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमें तैयार करने का मन ही नहीं दिया गया। इसलिए परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मेमने की सेवा के ऊपर वाली जो दूसरी सेवा है, यहूदा के सिंह वाली सेवा, उस सेवा को वो प्रारंभ किया चाहता है।